Ein bisschen dazu. Ich hab Recht so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Alright, so today we are going to talk about the most documented case in modern history which is related to exorcism. पहले जान लेते हैं exorcism होता क्या है. तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता ही उनके लिए ओके तो बेसिकली एक पोजेस्ड बॉडी में से घोस्ट्स को या डीमंस को एक्सट्रैक्ट करना या रिमूव करना थ्रू रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इन प्रैक्टिसेस को क्रिश्चियन कम्युनिटी में स्पेसिफिकली एक्सॉर्सिज्म कहा जाता है. और अगर मैं एकदम सिंपल वे में बोलूँ तो हमारे इंडिया में इस चीज़ को भूत भगाना या भूत झाड़ना कहते हैं थ्रू अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. लेकिन आज हम जिस एक्सॉर्सिज्म के बारे में बात करने वाले हैं वो आज तक का सबसे स्केरियस्ट एक्सॉर्सिज्म माना जाता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनीलिस मिशेल हियर, जिसके अंदर 6 डीमंस थे इंक्लूडिंग द फॉलन एंजल लूसीफर हिमसेल्फ. मिशेल जर्मनी क्लिंजनबर्ग शहर से रहने वाली थी. शी वॉज बोर्न ऑन 21 सितंबर 1952. मिशेल की एज 23 साल थी. मिशेल एक स्टूडेंट थी अपने पास के ही एक यूनिवर्सिटी में जो उसने ज्वाइन की थी 1973 में. वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग किया करती थी. उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी सिबलिंग थी. मिशेल एक काफ़ी रिलीजियस पर्सन थी, ऐसा उसके फ्रेंड्स का और क्लासमेट्स का कहना था. ऑब्वियसली बिकॉज वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग किया करती थी और उसके पेरेंट्स भी उतने ही डीपली रिलीजियस थे और उन्होंने उसे हमेशा उसी तरह रेज किया. सो शी वॉज फाइन, शी वॉज डूइंग गुड. वो रेगुलरली चर्च भी जाया करती थी एंड शी वॉज लिविंग अ गुड लाइफ. जून 1970 में जब मिशेल 16 साल की थी तब फॉर द फर्स्ट टाइम उसने एक सीवियर कन्वल्जन एक्सपीरियंस किया, या आप उसे सीजर भी कह सकते हैं. कन्वल्जन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगते हैं बट बहुत ज़्यादा रैपिडली, जिससे पूरी बॉडी शेक करती है जिसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता. डॉक्टर्स उसकी हेल्प कर रहे थे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू एंड लेटर शी वॉज ऑल्सो डायग्नोस्ड विद साइकोसिस. साइकोसिस में इंडिविजुअल डिटरमाइन नहीं कर पाता कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक. हेलुसिनेशंस होने लगती है. कुछ समय तक ये सब कुछ चलता रहा पर मिशेल को कुछ खास रिकवरी देखने नहीं मिल रही थी एंड शी वॉज लाइक स्टिल सफरिंग. एंड आफ्टर सम टाइम इन 1973 उसने अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब किया कि उसे डीमंस, डेविल्स के फेसेस या उनके विजुअल्स नज़र आने लगे हैं. She used to tell her parents this same thing several times a day. Until now she was also diagnosed with depression as well. And she was getting treated by psychiatric hospitals and their doctors. And by this time she was 20 years old. Her parents were so confused. उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है. और कुछ टाइम बाद चीज़ें और बढ़ने लगी थी. Michelle was already diagnosed with depression as I told you before and now she has started complaining कि कल तक उसे बस विजुअल्स नज़र आ रहे थे बट अब उसे आवाज़ें भी सुनाई देने लग गई है. जब मिशेल से पूछा गया कि उसे कैसी आवाज़ें आ रही हैं तो शी आंसर्ड कि द वॉइसेस वेयर टेलिंग हर दैट शी वुड रॉट इन हेल. स्पेशली तब जब वो प्रे कर रही होती थी. ट्रीटमेंट्स चल तो रहे थे बट दे वर लेस इफेक्टिव, या फिर समझ लो ना के बराबर. एंड अ डिप्रेशन गॉट इवन वर्स्ट. वो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही थी क्योंकि वो अराउंड 5 साल से फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी. एंड यू नो व्हाट, इट रियली सक्स टू बी ऑन मेडिकेशन स्पेशली फॉर 5 years. सो आई कैन अंडरस्टैंड. अब इस सब के दौरान मिशेल के पेरेंट्स नोटिस कर रहे थे कि अब मिशेल चर्च जाना अवॉइड करती है. कुछ समय बीता उसके बाद मिशेल के पेरेंट्स उसे लेकर सैन डेमियानो चर्च गए जहां उनके फैमिली फ्रेंड्स क्रिश्चियन पिलग्रिमेजेस ऑर्गेनाइज करते थे. वहां पर एक प्रीस्ट थे जिन्होंने मिशेल को देखा और कंक्लूड किया कि मिशेल इज पोजेस्ड बाय डीमंस. उस प्रीस्ट का नाम अर्नस्ट ऑल्ट था. उन्होंने मिशेल को 2 पानी के ग्लासेस दिए. उसमें से एक ग्लास में था दी होली वेल्स वाटर जो क्रिश्चियन लोगों में काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है और दूसरे ग्लास में था नॉर्मल टैप वाटर. तो मिशेल ने वो किया जो वो शायद कभी ना करती. उसने होली वाटर को अवॉइड कर दिया और उसने नॉर्मल टैप वाटर कंज्यूम किया. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसको नोटिस कर रहे थे जैसे वो सैक्रेड प्लेसेस को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को सस्पिशियस लगा और ऊपर से प्रीस्ट ने भी कंक्लूड कर दिया कि शी इज़ पोजेस्ड बाय डीमंस.
तो अब मिशेल के पेरेंट्स पूरी तरह कन्विंस्ड हो गए थे कि मिशेल सच में पोजेस्ड है। मिशेल के पेरेंट्स काफ़ी प्रीस्ट से मिले, कंसल्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मिशेल पर एक्सॉर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म किया जाए, लेकिन प्रीस्ट ने साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया और उनसे ये कहा कि मिशेल का मेडिकल ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाए। और प्रीस्ट ने उन्हें ये भी बताया कि लोकल बाइशॉप की परमिशन के बिना एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना अलाउड नहीं है या पॉसिबल नहीं है। परमिशन ना मिलने के कुछ टाइम बाद मिशेल फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, हमेशा अग्रेशन में रहने लगी, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगी जैसे खुद को चोट पहुंचाना, इंसेक्ट्स खाना, जानवरों के जैसे ग्राउलिंग करना। ये सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की हद तब पार हुई जब एक दिन शी कंज्यूम्ड हर ओन यूरिन। मिशेल की ऐसी हालत देखकर अर्नस्ट ऑल्ट जो प्रीस्ट थे उन्होंने एक लोकल बाइशॉप को अप्रोच किया कि मिशेल पे एक्सॉर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म करने के लिए परमिशन दी जाए। और सितंबर 1975 में लोकल बाइशॉप ने प्रीस्ट को परमिशन दे दी और उनसे कहा कि इस रिचुअल को सीक्रेटली परफॉर्म किया जाए। फिर 1975 में ही 24 सितंबर को मिशेल पे सबसे पहला एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया। एंड आफ्टर दिस एक्सॉर्सिज्म, फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म, मिशेल के पेरेंट्स ने डॉक्टर से कंसल्ट करना छोड़ दिया और वो एक्सॉर्सिज्म पर रिले करने लगे कम्प्लीटली। 10 महीनों तक मिशेल के ऊपर एक्सॉर्सिज्म्स परफॉर्म किए गए और इन 10 महीनों में मिशेल के ऊपर 67 एक्सॉर्सिज्म्स हुए थे। मिशेल के ऊपर वीकली 1 से 2 सेशंस किए जाते थे। एक्सॉर्सिज्म उसके घर पर ही किया जाता था और ये एक सेशन 4 आवर्स का होता था। उस टाइम पर ना सभी के पास हाईटेक डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे जैसे कि सेल फोन्स, तो मिशेल के सेशंस जब चल रहे होते थे तब उन सभी सेशंस को टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया था। कुछ ऑडियोज़ ऐसी है जिनमें वो मतलब मिशेल 6 अलग अलग वॉइसेस में, या आप कह सकते हो कि 6 अलग अलग टोनैलिटीज़ में बात कर रही है। एंड आई स्वेयर टू गॉड इट क्रीप्ड मी आउट जब मैंने सुना। सो गेट रेडी बिकॉज आई एम अबाउट टू शो यू दोस एक्सॉर्सिज्म टेप्स। Gekletze. Nein, Gekletze. Einmal Gekletze. Oh, so gerne will er nicht. Oh, ich gerne nicht. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Scheiße? Ich hab ein Maul erschlagen. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Keine Ewigkeit. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, Wald ist, weil. Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Größer als du, Maria.
अब बहुत लोगों के मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि इज़ इट रियल, तो यस इट इज़। अब कुछ लोगों का कहना है कि एग्जॉर्सिज्म की हेल्प से डीमंस को मिशेल की बॉडी में से निकाल दिया गया था। वही कुछ लोगों का मानना है कि दोज डीमंस नेवर लेफ्ट, बट अकॉर्डिंग टू द इंटेल प्रीस्ट ने क्लेम किया था कि डीमंस लेफ्ट हर बॉडी। अब हर चीज़ का एक अंत होता है, तो इस कहानी का भी था। जब मिशेल के ऊपर एक्सॉर्सिज्म्स किए जा रहे थे, एज आई टोल्ड यू, उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर से कंसल्ट करना बंद कर दिया था और मिशेल ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। स्टिल शी सर्वाइव्ड फॉर 10 months, आई डोंट नो हाउ। सो एनीवेज, इन सभी चीज़ों के चलते शी डाइड। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि शी डाइड जब वो सो रही थी, जब वो नींद में थी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसकी मौत तब हुई जब एक्सॉर्सिज्म सेशन चल रहा था। शी डाइड ऑन 1 June 1976। मिशेल के डेथ सर्टिफिकेट पे कॉज ऑफ डेथ लिखा गया था मैल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। उसकी डेड बॉडी का वेट सिर्फ 30 kgs था। प्रोसिक्यूटर्स ने जब तहकीकात की तो उनका मानना ये था कि एक्सॉर्सिज्म की जगह मिशेल को मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाई जाती तो शायद वो ज़िंदा होती, सर्वाइव कर लेती। इस वजह से जो वो 2 प्रीस्ट थे जिन्होंने एक्सॉर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म किया था, जिनका नाम था अर्नस्ट ऑल्ट और आर्नोल्ड रेंस, और साथ ही में मिशेल के पेरेंट्स, इन सब पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का केस हुआ। पर कुछ टाइम बाद कोर्ट के थ्रू उन्हें दिए गए सेंटेंसेस को सस्पेंड कर दिया गया था और सभी चार्जेस को रिमूव कर दिया गया, बिकॉज मिशेल के पेरेंट्स ऑलरेडी सफ़र करते आ रहे थे काफ़ी टाइम से। और इसी के साथ सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर मैं बात करूँ पॉपुलैरिटी की, तो इस पर 3 मूवीज़ बन चुकी हैं। उनमें से एक का नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये मूवी एक बुक के ऊपर बेस्ड है और बुक का नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनिलीश मिशेल। द बुक वॉज रिटन बाय फेलिसिटीज बाय द वे। तो इन केस अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप जाके ये बुक खरीद सकते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, लीव कमेंट। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID भी मेंशन कर दूंगा, अगर वहाँ पे भी मैसेज करके बताना चाहो तो बता सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेबीज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अमाय साइनिंग ऑफ, बाय।